यहाँ पे एक व्यंजक दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, यह एक व्यंजक दिया गया है और ऑब्वियसली ये किस फॉर्म में होगा, हमेशा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में होगा, तभी इसे द्विघात का व्यंजक कहा जाएगा, द्विघात बहुपद कहा जाएगा। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी को अगर हम गुणनखंड करना चाहें तो गुणनखंड करने के लिए मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड करते हैं इसका, एक्स स्क्वायर माइनस 3x एंड माइनस 2x प्लस 6 गुणनखंड करने के लिए क्या विधि होगी वो हम अपलोड कर चुके हैं ऑलरेडी, आप देख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 3x से एक गुणनखंड लेना है, दैट इज एक्स कॉमन निकल जाएगा और x माइनस 3 और दूसरे वाले पद से मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 6 वाले पद से हमें माइनस 2 कॉमन मिल जाता है और ये हो जाता है x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब समझते हैं, x माइनस 3 अगेन दोनों में कॉमन आ जाता है, ठीक है, x माइनस 3 और x माइनस 3 और x माइनस 2 एक बार आ जाएगा इक्वल्स टू 0। बहुपद का समीकरण हम हल करना जानते हैं, एक बार x माइनस 3 इक्वल टू 0 रखेंगे और एक बार x माइनस 2 इक्वल टू 0 रखेंगे, तो एक बार x का मान 3 आता है और एक बार x का मान 2 आता है, अर्थात x के कितने मान आ गए, 2 मान आते हैं, x और 2, सॉरी x के मान 2 आए हैं, 3 और 2। अब इसे समझते चलते हैं, जैसे कि x के 2 शून्यक मिले हैं हमें, x के कितने शून्यक या मूल या हल भी बोला जाता है इन्हें, कितने शून्यक मिले हैं, 3 और 2। इन्हें अगर हम अल्फा और बीटा लिख दें, अल्फा इक्वल टू 3 और बीटा इक्वल टू 2, तो शून्यकों का योगफल कैसे ज्ञात किया जाएगा, तो शून्यकों का योगफल ज्ञात करने के लिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है और गुणनफल क्या होगा, अल्फा डॉट बीटा दैट इज सी बाई ए। ओके, अचर पद और एक्स स्क्वायर का गुणांक आप यहाँ पर वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा समीकरण था, हम समीकरण को एक बार और लिखते हैं। हमारा समीकरण था एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब इसमें हमें अल्फा की वैल्यू कितनी थी, 3 और बीटा की वैल्यू 2 हमें प्राप्त हो चुकी है, ऊपर हमने यही हल किया है। अब अगर हम इसका गुणनफल लिखना चाहें, दैट इज अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग लिखना चाहें, योगफल अगर निकालना चाहें शून्यकों का, अल्फा प्लस बीटा दैट इज माइनस बी बटे ए। ठीक है, बी और ए क्या है, तो हमें इसे व्यापक रूप से कैलकुलेट करना पड़ेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, यहाँ से हम इस समीकरण को अगर तुलना करें व्यापक रूप से, ठीक है, समीकरण को अगर व्यापक रूप से तुलना कर दिया जाए तो ए का मान आएगा 1, बी का मान आया है -5, माइनस के साथ लिखना पड़ेगा आपको, और सी इक्वल टू आया है 6। मूलों का योगफल अगर हम ज्ञात करना चाहें दैट इज माइनस बी बटे मतलब -5। ठीक है, जो फॉर्मूला वाला माइनस है वो भी रखना पड़ेगा और ए का मान 1 है, तो मूलों का योग यहाँ से हम देख सकते हैं कि मूलों का योग क्या आ जा रहा है, दैट इज माइनस और माइनस कैंसल आउट, तो 5। मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, 5। अगर हम गुणनफल की बात करें, तो गुणनफल का सूत्र होगा अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू सी बाई ए एंड दैट इज सी की वैल्यू 6 है और ए की वैल्यू 1 है, तो यहाँ हो जाएगा 6। मतलब कि योगफल निकालने के लिए माइनस बी बटे ए, माइनस एक्स का गुणांक और एक्स स्क्वायर का गुणांक, और गुणनफल के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, अचर पद और एक्स स्क्वायर।